हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे आज हम लोग सीखेंगे 10th क्लास का मैथ जो होगा प्रश्नावली 3.5। ठीक है, 3.5 को हम लोग ब्रजगुणन विधि से किस प्रकार हल करेंगे, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। बच्चे उसका क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुछ शर्तें दिया गया है क्वेश्चन में। क्या शर्तें हैं बच्चे, उसको हम लोग सीखते हैं, सुनते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल के स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है बच्चे, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को अद्वितीय हल के स्थिति में ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करेंगे और उसका हल निकालेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चरों का मतलब कि आंसर लाएंगे या मूल निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चे अद्वितीय हल है कि नहीं है, इसके लिए पहले जांच करेंगे उसमें हम कि किस प्रकार हम करेंगे कि ये अद्वितीय हल है कि नहीं है। पहले उसका जांच परख जब तक नहीं करते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता है कि ये सवाल अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो बच्चे इसके जांचने के लिए सर्वप्रथम हम जाएंगे यहाँ पर इसके गुणांक में जाएंगे a1 इक्वल टू b1 इक्वल 1, क्योंकि y का गुणांक 1 है, और c1 इक्वल अचर है -5। उसके बाद a2 इक्वल आपका 3 है, x का गुणांक 3 हो गया, और b2 इक्वल आपका y का गुणांक 2 हो गया, और c2 इक्वल आपका अचर है तो -8 हो गया। इस प्रकार इन मानों को हमने पुटअप किए, और मानों को पुटअप करने के बाद बच्चे क्या करेंगे कि इसका हम पता लगाएंगे कि अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो पता लगाने के लिए आपको चलते हैं आगे। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, a1 बटा में a2 इक्वल नहीं करते हैं बच्चे अभी, b1 बटा में b2। ठीक है, यहाँ पर इक्वल कर देते हैं, इक्वल नॉट। ये अद्वितीय हल इस स्थिति में आएगा तो होगा, अन्यथा अद्वितीय हल इस स्थिति में आएगा तो नहीं होगा। इस स्थिति में नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 इक्वल नॉट b1 बटा में b2 लेते हैं। a का मान क्या है बच्चे, 2 बटा में 3। यहाँ लेते हैं इक्वल नॉट, b का मान क्या है, 1 है b1 का, और b2 का मान क्या है, 2 है। यहाँ गौर करते हैं, मैं साफ फार्मूले पे ही बैठा दिया इसको। अद्वितीय हल जांच करने वाला फार्मूला है ये। अद्वितीय हल जांच करने के लिए यही फार्मूले को लगाते हैं, यही नियम कानून को बैठाते हैं। देखते हैं कि ये वास्तविकता में बोल रहा है कि a1 बटा में a2 इक्वल नॉट है b1 बटा में b2, यानी a1 बटा में a2 जो है वो b1 बटा में b2 के बराबर में नहीं है। ठीक है, जब a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 के बराबर नहीं है बच्चे, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, ये अद्वितीय हल हो जाएगा। जब अद्वितीय हल हो गया बच्चे, तो अब इसको हमको क्या करना है, ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करना है। अब इसको ब्रजगुणन विधि द्वारा हम किस प्रकार हल करेंगे, अब आगे चलते हैं बच्चे, देखते हैं कि ब्रजगुणन विधि द्वारा कैसे हल किया जाएगा। यहाँ पर जांच हो गया। अब बच्चे ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करने के लिए ब्रजगुणन विधि का फार्मूला यहाँ बताया गया है, यहाँ समझाया गया है। यहाँ पर x है, b1 और c2 का गुणा किया गया है, b1 और c2 का गुणा कर करके, फिर माइनस b2 और c1 का गुणा कर करके यहाँ रखा गया है। फिर y है, y चर है, इसमें क्या किया गया, c1 और a2 का गुणा किया गया है, माइनस c2 और a1 का गुणा किया गया। यहाँ अचर है बच्चे, a1 और b2 का गुणा किया गया है, a2 और b1 का गुणा किया गया। ये आपका फार्मूला बन जा रहा है। इस फार्मूले को यहाँ हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लाएंगे, हल में लिख करके यहाँ लाएंगे। ठीक है, ऐसे तो हल आपका यहीं से स्टार्ट है, यहाँ पर लाएंगे बच्चे, यहाँ हल नहीं लिखेंगे, हल वहीं से आपका स्टार्ट है। तो यहाँ लाएंगे, तो इस चीज को लाएंगे यहाँ पर, x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1। ये हो गया।
और 1 बटा में ये वाला A1 B2 माइनस A2 B1, इस फार्मूले को यहाँ ला देंगे बच्चे। और लाने के बाद क्या करेंगे, इस पे जितने भी मान हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाले गए हैं इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में से, उन सभी मानों को इसमें हमको पुटअप करना है। करते हैं, एरो दे देंगे। B1 का मान बच्चे यहाँ से देखेंगे क्या है, B1 का मान खोजिए, 1 है, 1 हो गया गुणते। C2 का मान क्या है, -8 है, ये लिख दिया गया। अब क्या है बच्चे, माइनस माइनस हो गया। B2 का मान क्या है देखेंगे, 2 है, ठीक है। और C1 का मान क्या है, देखिए -5 है। ये सब जितने भी मान मैं यहाँ पर बैठा रहा हूँ बच्चे, पुटअप कर रहा हूँ, ये मान इसी में से यहाँ पर फीडिंग किया जा रहा है, ठीक है, इसी में से यहाँ पर रखा जा रहा है। तो B1 का मान आपको बताया, B1 खोजिए, यहाँ पर 1 है, 1 आ गया। C2 का मान क्या है, तो C2 देखते हैं, -8 है, -8 रख दिया गया, फिर माइनस है तो माइनस। अब देखते हैं B2 का मान क्या है, B2 का मान 2 है तो 2 रखा गया, और C1 का मान -5 है तो 5 रख दिया गया, बराबर। अब y बटा में चलते हैं। C1 का मान क्या है, -5 रख दिए। उसके बाद A2 का मान क्या है, तो A2 का मान 3 है, 3 रख दिए, माइनस। अब C2 का मान क्या है बच्चे, तो C2 का मान -8 है, 8 रख दिए, गुणते। और A1 का मान क्या है, तो A1 का मान 2 है, ठीक है, यहाँ पर इसका मान रख दिया गया, यहाँ पर रखा जा रहा है मान। देखिए A1 का मान क्या है, 2 रखे, गुणते। B2 का मान क्या है, तो 2 है, वहां से सब चीज यही से लिया जा रहा है। B2 का मान 2 रख दिए, फिर माइनस। A2 का मान क्या है, तो A2 में यहाँ देखते हैं -3 है, -3 नहीं बच्चे, -3 नहीं, केवल 3 है, A2 का मान 3 है, गुणते। अब B1 का मान क्या है, तो B1 का मान 1 है, यहाँ 1 रख दिया गया। अब इसको सोल्यूशन करिए, x बटा में, अब -8 और 1 का गुणा करेंगे तो -8 ही होगा, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो गया। आइए अब देखते हैं y बटा में, 5 तिहाई 15, -15, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, 8 दूनी के 16 बराबर 1 बटा में क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4। अब देखते हैं, 2 दूनी के 4 हो गया बच्चे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 2 दूनी के 4 हो गया, और -3 और 1 का गुणा कर देंगे तो -3 आ जाएगा। ओके, जब इस प्रकार हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं बच्चे, तो अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का जोड़ घटाव, प्लस माइनस का जोड़ घटाव, आगे बढ़ जाते हैं। x बटा में देखिए 10 में से 8 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। y बटा में गौर कीजिए, 15 को 16 में से घटाएंगे 15 को, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर 1 बटा में 4 में से 3 घटाएंगे, यहाँ भी 1 बचेगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, बारी बारी एक चर को एक बार पकड़ेंगे, एक अचर को पकड़ेंगे, फिर एक चर को पकड़ेंगे, एक अचर को पकड़ेंगे। लेते हैं, यदि x बटा में 2 इक्वल, यहाँ आप लेते हैं 1 बटा में 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल तो x में 1 का करेंगे, क्रॉस मल्टीपल ऐसे ऐसे होता है बच्चे, ऐसे होता है, ठीक है, यानी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा यह x, ये हो जाएगा 2, x बराबर यहाँ पर स्पष्ट आ गया 2, x का मान 2 आ गया। पुनः ले लेते हैं, पुनः लेते हैं अब ये वाला चर को, y बटा में 1 इक्वल 1 बटा में 1, ठीक है, यहाँ पर ये वाला को ले लिया, एक बार इसको चर और अचर को लेना है, एक बार इस चर और अचर को लेना है, तो आप क्रॉस मल्टीपल करते हैं ऐसे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ भी मान निकल गया। तो इस प्रकार x और y का मान आपका निकल करके सामने आ गया, ठीक है बच्चे। इस प्रकार यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें बच्चे। थैंक यू बच्चे।